हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ tangents to the auxiliary circle with respect to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1 is. सो यहाँ पर हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट जो कि है ऑक्सिलरी सर्कल को विथ रिस्पेक्ट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे रखी हो likewise के एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो वहीं पर जो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल होती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर के इक्वल, जहां पर ए बेसिकली रेडियस ऑफ सर्कल को डिनोट करता है. सो इस कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है. सो लेट सपोज कि हम मान लेते हैं कि जो पोल है, ठीक है ना, लेट कि जो पोल है दिस इज नथिंग बट एच कॉमा के, ठीक है. यदि पोल एच कॉमा के है तो यहाँ से हम पोलर इक्वेशन की कॉन्सेप्ट से, ठीक है, पोलर इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? एच इंटू एक्स बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई इंटू के बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो इसके लिए भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख लीजिए कि जो इक्वेशन ऑफ पोलर होती है फॉर द पोल ऑफ x1 y1 इज नथिंग बट क्या होती है? x1 बाय ए का स्क्वायर प्लस y1 बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो इस कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है. सो डोंट बी कंफ्यूज. सो फर्दर यहाँ से हम क्या बोल देंगे? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो ये जो लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट्स है ये ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में है और ये एलिप्स के रिस्पेक्ट में भी है. सो कैन आई से दैट कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है दैट इज ए, दिस विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू द पोलर पी, ठीक है. और जहां पर पोलर पी का यदि मैं फॉर्मूला देखूं सो वो क्या होता है? मॉड में 1 बाय अंडर रूट का जो भी इक्वेशन होती है वो का होल स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि a रेज़ टू द पावर 4 प्लस में k स्क्वायर बाय b रेज़ टू द पावर 4 हो जाती है, ठीक है ना. ये डिराइव्ड होता है इस तरीके से. सो यदि मैं यहाँ पर इक्वेट कर दूं a को p से, क्योंकि a इक्वल्स टू p है, क्योंकि वो ऑक्सिलरी सर्कल पर जा रहे हैं ना, लोकस का ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट ये किसको है? ऑक्सिलरी सर्कल को, इसलिए a इक्वल्स टू p होगा, ठीक है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में h स्क्वायर बाय a रेज़ टू द पावर 4 प्लस k का स्क्वायर बाय b रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा. ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल, ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय a रेज़ टू द पावर 4 प्लस k का स्क्वायर बाय b रेज़ टू द पावर 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर बाय a रेज़ टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर बाय b रेज़ टू द पावर 4. दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1 बाय a स्क्वायर की. बट हमें फाइंड क्या करना था? लोकस. सो लोकस के लिए हम क्या सिंपल करते हैं, जो h कॉमा k है उसको रिप्लेस कर देते हैं x कॉमा y के, ठीक है. सो हमें जो रिक्वायर्ड लोकस है वो मिल जाएगा, ठीक है. सो यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे h कॉमा k को x और y से. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b y का स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 4. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय a के स्क्वायर के बराबर, ठीक है. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन,
जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एन ऑक्सिलरी सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर द पॉइंट यानी कि फॉर द पोल x1, y1 के कॉन्सेप्ट से। सो यदि हम यहाँ से ऑप्शन मैच करें, सो ऑप्शन बी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.